हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज PQ4R स्टडी मेथड। हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज दिस मेथड, व्हेन टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट विद एन लाइव एग्जाम्पल। मैं कुछ एग्जाम्पल की तरह आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज किया जाता है, तो stay tuned for that. It is developed by Thomas and Robinson in 1972, and this method is for learning something new, improve reading and active reading. So this method will allow you to understand all the passages of the text better. मतलब आप अगर बहुत बड़ा पैसेज पढ़ रहे हो तो उस पैसेज को कैसे पढ़ना चाहिए एंड आप कैसे उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, इसके लिए होता है ये, एंड हेल्प्स यू रिटेन द इंफॉर्मेशन बेटर। और अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप इंफॉर्मेशन मेमोराइज बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे और इसको बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक याद रख पाएंगे इंफॉर्मेशन को। सबसे पहली बात कि हर एक टेक्निक हर टाइम पे नहीं यूज़ करते। जो टेक्निक जिस चीज़ के लिए बनी है उसको उस हिसाब से यूज़ करते हैं। व्हेन टू यूज़ इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस, कि आपको समझना चाहिए कि इसको यूज़ कब करना है। दिस इज़ नॉट अ प्राइमरी स्टडी टेक्निक, तो इसके साथ आप और स्टडी टेक्निक्स को भी कर सकते हैं, और इसको हम प्राइमरी स्टडी टेक्निक नहीं बोल सकते क्योंकि हम बहुत टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है, इसमें बहुत टाइम लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में, एंड इट शुड बी यूज व्हेन यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज। कब यूज करना है टेक्निक? जब आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, द कोर इन्फॉर्मेशन, द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट टेक्स्ट। जैसे कि एक रिपोर्ट है एंड यू शुड अंडरस्टैंड होल रिपोर्ट थोड़ा टेक्निकल भी होता है तो उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो ये टेक्निक उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। या कोई भी बहुत बड़ा टेक्स्ट है आपकी बुक में एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, सो उस चीज़ के लिए ये आप टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। It can also be used when you need to memorize and retain information. But there is a parameter also कि आपको ध्यान रखना है कि end movement वाला टेक्निक नहीं है। ये ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें काफ़ी आपको एक प्रॉपर इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हाउ टू यूज है? PQ4R स्टडी मेथड है, तो हम समझते हैं। सो P is basically preview the topic before you start reading. तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि when you have this, कोई भी लास्ट टेक्स्ट है उसको आप पहले प्रिव्यू करेंगे। रीड ओनली हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, सिर्फ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को लेंगे, एंड इससे क्या होगा कि आपको मेन आइडिया मिल जाएगा कि आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट उठाया है अपनी बुक से एंड विच इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैं अब इसके सिर्फ हेडिंग्स पढ़ती हूँ। वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, डिफरेंस हियर, पीस रेट प्लान, सुपरवाइजेशन, then scientific recruitment and training, friendly cooperation between management and workers. From this para, I can understand कि I'll be reading upon scientific management, और उस scientific management में under headings क्या है वो मैं पढ़ने वाली हूँ, जो कि ये सारे हैं। तो मैं सिर्फ इसकी headings और सब headings से समझ रही हूँ कि actually ये किस बारे में है। Now we come on the Q part with this question. अब इस headings को जो हमने पढ़ी है उसको question में change कर दो। बेसिक क्वेश्चंस पूछो, लाइक व्हाट, व्हाई, हाउ। सो मेरे पास जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। मैं इस पे क्वेश्चंस चेंज कर देती हूँ हेडिंग के। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम एंड मोशन स्टडी, हु डेवलप्ड इट, एंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली राइट डाउन सो दैट आपको इसके आंसर्स मिल जाएं। एंड अगर आप क्वेश्चन आंसर वे में करेंगे तो इट इज very effective. In PQ4R, the 4 R's which we are gonna talk about is, first R is the read it actively, focus on details, try to find answers, inquiry based approach. So basically क्या है कि अब आपको जो मैंने बोला क्वेश्चंस बना लिया आपने, पैरा है वो अच्छे से रीड करेंगे, एक्टिवली रीड करेंगे, फोकस ऑन द डिटेल्स, लाइक व्हाट आर द डिटेल्स। ये टाइम एंड मोशन स्टडी है क्या है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट वाज डेवलप्ड टू डिफाइन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स। ये टेक्निक क्यों बनाई गई है? वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड के लिए बताई गई है। इस टेक्निक में क्या होता है? is a complex job is divided into a series of simple tasks. After that, the way these tasks
आर परफॉर्म्ड इज ऑब्जर्व टू डिटरमाइन एन लिमिट. जो भी वेस्टफुल मोशंस होंगे उसको एलिमिनेट किया जाता है ताकि वो जो टास्क है वो बहुत कम से कम समय में हो सके and सही हो. And it is most appropriate for the repetitive jobs. Got the answer of time and motion study. That's why I have changed my headings to questions. Reflect on what you have just read. Try to connect it with the text you already know. मतलब मुझे इसके पहले का टेक्स्ट थोड़ा पता है था, जो मैंने इधर डाल दिया है वो है क्लासिकल अप्रोचेस. सो मैं क्या पढ़ रही हूँ एक्चुअल में, मैं क्लासिकल अप्रोचेस के बारे में पढ़ रही हूँ. एंड क्लासिकल अप्रोचेस में 3 अप्रोचेस आती हैं, जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. जिसमें से मेरे को साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि मैंने इस टेक्स्ट में पढ़ा है. मैंने क्या किया, मैंने कनेक्ट किया कि क्लासिकल अप्रोचेस हैं. क्लासिकल अप्रोचेस में ये 3 मैनेजमेंट स्टडीज आती हैं. ये जो 3, सो मैंने इस तरह से इसको अपने पुराने टेक्स्ट जो कि ये था उस पर रिफ्लेक्ट किया. ऑलरेडी पता है, मुझे पता है कि मैं क्लासिकल अप्रोचेस पढ़ रही हूँ एंड क्लासिकल अप्रोचेस पढ़ रही हूँ, उसमें ये सारी है. अब मैंने उसको कनेक्ट कर दिया मेरे आगे के टेक्स्ट. दिस इज द थर्ड आर विच इज द रिसाइट. रिसाइट क्या है, वर्बलाइज व्हाट यू लर्न. कि मैंने क्या किया, पहले तो मैंने रिफ्लेक्ट किया कि वो इससे रिलेटेड है. मैंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए पढ़ा, तो अब मैंने जो लर्न किया, जैसे कि टाइम एंड मोशन स्टडी के बारे में बात की थी मैंने, वो मैं रिसाइट करूंगी. इट कैन बी डन इन ग्रुप स्टडी एज वेल एज इट कैन बी डन इन अलोन स्टडी. सो ग्रुप स्टडी में आप कैसे कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी में यू विल हैव योर फ्रेंड्स, तो आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं इसके बारे में और डिबेट कर सकते हैं. और व्हाट यू कैन डू, एवरीवन कैन गेट अ चांस टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक. तो दीज आर द थिंग अबाउट ग्रुप स्टडी. इफ यू आर स्टडिंग अलोन, तो आपको खुद ऑल्दो यू कैन रिसाइट इन वर्बलाइज मैनर, यू कैन राइट ऑल्सो. तो आप अलोन स्टडी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे. जो आपके क्वेश्चंस मैंने बोला था PQ वाले में, जो कि क्वेश्चंस था. फोर्थ आर विच इज रिव्यू. Reviewing strengthens the learning process and then you can say that it is fully understood. So अगर जब तक आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं, अब उस चीज़ को आप रिव्यू करेंगे कि हाँ, I know this all concept, I have gone through all the things, कि how it is done and why it is used, when it is used and everything. But now I'm gonna conclude my own conclusion क्या करना चाहिए. एंड दिस टेक्निक इज रियली गुड, बहुत अच्छी टेक्निक है, बट इट कैन बी सपोर्टिंग टेक्निक. ये एज अ सपोर्टिंग टेक्निक होगी, आपकी मेन टेक्निक नहीं हो सकती है, क्योंकि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. यू कैन गो थ्रू लाइक होल चैप्टर एंड डू लाइक दिस, बिकॉज यू नीड टू कवर अप lot of chapters, so you can't do that. जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं या फिर and you are not understanding these topics and or you have to memorize it for long, तो उन चीज़ों में आप ये कर सकते हैं and use it only when it is needed. That was my conclusion about this technique. That's all for this video. Thank you for watching this video.